पिंकी और दादाजी का सूप। एक दिन दादाजी के घर पर वेजिटेबल सूप, ये मुझे बहुत पसंद है। तभी पिंकी वहां आ जाती है। दादाजी! मर गए। दादाजी तुरंत पिंकी को एक बॉल दे देते हैं। पिंकी, ये लो गेंद और बाहर जाकर खेलो। कमाल है। पिंकी बॉल लेकर घर से बाहर चली जाती है। वाह, दादा हो तो ऐसा। तुम तो पिंकी को कभी टॉफी भी नहीं देते, फिर आज गेंद कैसे दे दी? मैं ये स्वादिष्ट सूप निश्चिंत होकर पीना चाहता हूँ। इधर घर के बाहर पिंकी बॉल से खेलती है। बॉल एक पत्थर से टकराकर सीधा खिड़की से अंदर दादाजी की ओर बढ़ती है और जाकर उनके सूप में गिर जाती है। ओह! पिंकी और दादाजी। दादाजी, क्या मेरी गेंद इधर आई है? ओफो, ये लड़की। पिंकी और मनी ऑर्डर। एक दिन पिंकी के घर पर पोस्टमैन। पोस्टमैन जी, इस चिट्ठी पर 5 पैसे के टिकट कम लगे हैं, फिर भी आपने वह पैसे मुझसे नहीं मांगे। मुझे पता था कि पिंकी बड़ी कंजूस है, इसलिए वह पैसे मैंने अपनी जेब से भर दिए। मैं कंजूस हूँ? वह कैसे? तुमने कभी ना मुझे दिवाली की बख्शीश दी है और ना होली की। तुम भी तो कभी मनी ऑर्डर लेकर नहीं आए। अगर मैं मनी ऑर्डर लेकर कभी आऊं तो कितनी बख्शीश दोगी? 5 रुपए। दूसरे दिन। पिंकी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। सर, यह लो बख्शीश के 5 रुपए एडवांस में। तुम भी क्या याद रखोगे? लो, यहाँ फॉर्म पर दस्तखत कर दो। दस्तखत करने के बाद यह लो मनी ऑर्डर का 1 रुपया। बस 1 रुपया? यह भी मैंने भेजा है। पिंकी और छोटा पक्षी। एक दिन पिंकी और उसके पापा बशीर का चिड़ियाघर। पापा, कार रोको, मुझे एक पक्षी खरीदना है। ठीक है पिंकी, उससे घर में तुम्हारा मन लगा रहेगा। दुकान के अंदर एक पक्षी चाहिए। पसंद करिए जनाब, क्या लेंगे? तोता, मैना, कबूतर या बाज? पिंकी मेज पर रखे एक पिंजरे की ओर इशारा करती है। मुझे इन पक्षी के बच्चों में से एक चाहिए। एक के 2 रुपए लगेंगे। इस बच्चे के लिए आपको एक पिंजरा खरीदना पड़ेगा। उसके दाम कितने हैं? बड़ा 50 रुपए का, छोटा 7 का। छोटा दे दो। मेरी सलाह मानिए, बड़ा पिंजरा खरीदिए। इतने छोटे बच्चे के लिए बड़े पिंजरे की क्या जरूरत है? हमें गुमराह ना करो। जैसी आपकी मर्जी। पापा जी, इससे पहले दुकानदार हमें कुछ और बेचने की कोशिश करे, यहाँ से चलिए। कार वहां से रवाना हो जाती है। पिंकी, पक्षी के बच्चे की देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर रहेगा। पापा जी, मैं इसकी परवरिश अच्छी तरह से करूंगी। घर आकर लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे दाना डालती हूँ। लो, बाजरा खाओ। पक्षी बाजरा चुगने लगता है। पौष्टिक आहार से वह बढ़ रहा है। मैं रसोई से और खाना लाती हूँ। लो, खिचड़ी खाओ। पक्षी खिचड़ी भी खा जाता है। अरे, शरीर बढ़ने से उसकी भूख और बढ़ गई। रसोई से और लाती हूँ। पराठे खाओ। तभी वो पक्षी पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है।
रसोई में अब कुछ नहीं बचा। और आसमान में उड़ जाता है। क्या पता था कि छोटा बच्चा बड़ा होकर गिद्ध बनेगा। पिंकी और खटमलों की दवाई। एक दिन पिंकी झपट जी के घर पर। झपट जी, कहीं बाहर जाने की तैयारी है? हाँ पिंकी, रात भर चारपाई के खटमल मुझे काटते रहे। तो खटमलों से डरकर कोई मकान छोड़कर थोड़ा ही भाग जाता है। मैं घर छोड़कर नहीं भाग रहा पिंकी, बाजार से खटमल मारने की दवाई लेने जा रहा हूँ। खटमल मारने की दवाई बाजार में कितने की आती है? 5 रुपए की। अगर आप मुझे टॉफी के लिए पैसे दें तो मैं आपको यही खटमल मारने की दवाई दे सकती हूँ। इतनी सस्ती? ये लो 50 पैसे। ये लो पुड़िया। पिंकी पैसे लेकर घर से बाहर चल देती है। दवाई की पुड़िया खोल कर देखूं। और झपट जी वह पुड़िया खोलते हैं। अरे इसमें तो कुछ लिखा है। पर्ची और झपट जी। खटमल पकड़ो और मारो। हैं? पिंकी और केले का कमाल। एक दिन पिंकी रास्ते में, वह लड़की एक कीमती हार पहने अकेली जा रही है। क्यों ना मैं उसे लाठी मारकर धराशायी कर दूं और हार लेकर चंपत हो जाऊं। ऐसा सोचकर वह बदमाश पिंकी की ओर डंडा ताने बढ़ता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी बड़ी तेज स्पीड में गुजर जाती है। ओह! गाड़ी जाने के बाद अगर यह कमबख्त कार बीच में ना आती तो मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ दी होती। वह बदमाश दोबारा डंडा उठाकर पिंकी की ओर बढ़ता है। खैर कोई बात नहीं, अब की बार सही। इधर पिंकी। केला खत्म हुआ, बड़ा मीठा था। पिंकी केले का छिलका पीछे फेंक देती है और बदमाश केले के छिलके के ऊपर पांव रख देता है और फिसल जाता है। उई! हाय, मर गया। मेरी अपनी एक खोपड़ी टूट गई। पिंकी और खेत के खरबूजे। एक दिन रास्ते में। चंपू, कहाँ जा रहे हो? खेत में खरबूजे खाने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चलो। और दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं। चंपू, अगर किसान ने हमें पकड़ लिया तो? पिंकी, वह किसान नहीं, वह पशु पक्षियों को भगाने के लिए खेत में खड़ा किया गया बुत है। बेफिक्र होकर खरबूजे खाओ, हमें देखने वाला आसपास कोई नहीं है। और दोनों खरबूजे खाने लगते हैं। तभी किसान डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। भागो चंपू, वह तो किसान निकला। पिंकी और ढोलू से मुठभेड़। एक दिन खेल के मैदान में। ढोलू, संभाल अपनी बॉल, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ढोलू पिंकी को दबोच लेता है। पिंकी, तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी पारी देनी होगी। उठाओ गेंद और करो बाउलिंग। हे ईश्वर, कोई चमत्कार करो ताकि मुझे ढोलू की पारी न देनी पड़े। तभी वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश?
भागो। पिंकी अपने घर आ जाती है। शुक्र है मैं घर पहुंच गई, वरना भीग गई होती। कुछ देर बाद लगता है अब वर्षा थम गई है। पिंकी घर से बाहर आती है। पिंकी, देखो मैं नाव बनाकर लाया हूँ। भीकू, सड़कें पानी से भर गई है, इसे पानी में छोड़ दो। भीखू नाव को पानी में छोड़ देता है। पानी का बहाव तेज है। नाव के लिए उपयुक्त है। वो दोनों पानी में बहती नाव का पीछा करने लगते हैं। वह जा रही है नाव। उसके पीछे चलें, देखें वह कितनी दूर जाती है। नाव ढोलू के घर के आगे से गुजरती है। पिंकी ने क्रिकेट की मेरी पारी नहीं दी थी, मैं उसकी नाव डुबो देता हूँ। ढोलू पत्थर मारकर नाव को डुबो देता है। अबे क्या करता है? वाह, मजा आ गया। ढोलू ने हमारी नाव डुबो दी। कोई बात नहीं पिंकी, हम दूसरी नाव बना लेंगे। दोनों घर पहुंचते हैं। यह नाव पहले से ज्यादा अच्छी बनेगी। यह कागज चिकना है, पानी पर ज्यादा बेहतर तैरेगा। दोनों नई नाव को पानी में बहाते हैं। वह गई हमारी दूसरी नाव। ढोलू, इस बार मैं उसे पत्थर मार कर डुबोऊंगा। अबे मत कर। ढोलू हाथ में थमे हुए बड़े से पत्थर को नाव पर दे मारता है और उससे पानी के छींटे उछलकर एक आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। छोकरे, तुमने मेरे कपड़े खराब किए। बाप रे, जबरजंग पहलवान। जबरजंग पहलवान ढोलू की पिटाई शुरू कर देता है। मुझे बख्श दो, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। कुछ देर बाद ढोलू, क्यों रो रहे हो? बिरजू, पिंकी की वजह से मेरी पिटाई हो गई। ये लो सुलेमानी गुलेल, दुश्मन के सिर का निशाना बनाने में इससे बेहतर और हथियार नहीं। लेकिन यह मुझे चलानी नहीं आती। देखो, इसमें पत्थर डालकर इसे खींचो। जितना ज्यादा खींचोगे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। फिर पत्थर को छोड़ दो, ऐसे। पत्थर सनसनाता हुआ जाता है और एक मकान की खिड़की के कांच को तोड़ डालता है। बिरजू गुलेल ढोलू को पकड़ा देता है। लो, जब काम हो जाए गुलेल मेरे घर दे जाना। तभी घर का मालिक वहां आता है। शैतान छोकरे, खिड़की का नया शीशा लगाने के लिए 20 रुपए रख। मगर वह मैंने नहीं तोड़ा। गुलेल अपने आप चल गई थी। क्यों? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा ना करना, मैं पैसे देता हूँ। वह आदमी 20 रुपए लेकर चल देता है। अब तुम किसी की खिड़की का शीशा नहीं तोड़ोगे। ढोलू हाथ में पत्थर और गुलेल लिए एक और चल देता है। मगर मुझे किसी का सिर तोड़ना है। नाले पंगा। पिंकी पर नजर पड़ते ही ढोलू उसका निशाना लेता है। भीकू, अगर हम नाव से नहीं खेल सके तो क्या हुआ? हम घरौंदों से खेलेंगे। पिंकी, सचमुच यह लाजवाब बना है। इधर ढोलू, बिरजू ने कहा था, जितना ज्यादा गुलेल को खींचोगे वार उतना ही अधिक होगा। ढोलू पूरी ताकत से गुलेल को खींचता है और गुलेल का हैंडल टूटकर ढोलू के मुंह से टकराता है। ओह, गुलेल टूट गई। आई! हाय, ढोलू गुस्से में वहीं पड़ी एक छड़ी उठा लेता है। मेरी दुश्मन सामने है, क्यों ना मैं उसे छड़ी से ढूंढूं। ढोलू छड़ी उठाकर पिंकी की ओर बढ़ता है। ढोलू, पीछे देखो। नहीं, तुम चाहती हो कि मैं पीछे देखूं और तुम मौका पाकर रफू चक्कर हो जाओ। पिंकी, अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं। ढोलू के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि एक मरखना बैल उसे पीछे से जोरदार टक्कर जड़ देता है।
आओ। पिंकी और बीकू एक तरफ हो जाते हैं। बाप रे, बौखलाया हुआ सांड। ढोलू, कहाँ हो? ढोलू पेड़ के ऊपर टंगा था। मुझे नीचे उतारो। हाय। पिंकी और नानी की माला। एक दिन पिंकी नानी के घर। नानी, ये क्या कर रही हो? पिंकी, मैं मोतियों की माला बना रही हूँ। नानी, ये तो बड़ी खूबसूरत माला है। इसमें कितने मोती होंगे? पता नहीं, लेकिन मोती पिरोते हुए पूरा दिन बीत गया। एक एक मोती पिरोने में बड़ी मेहनत लगती है। मेरी निगाह भी कमजोर है, लेकिन जब बनकर ये माला तैयार होगी तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसे पहनने से गले की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तभी टेलीफोन बजता है। नानी टेलीफोन की ओर बढ़ जाती है। मैं जरा टेलीफोन सुनकर आती हूँ। इधर पिंकी। देखो, नानी माला कैसे पिरोती है। माला उठाते ही उसके मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। ओह, रॉन्ग नंबर। नानी और पिंकी। ओह, मेरी माला। पिंकी और फायर। एक दिन पिंकी अंकल जी के घर पर। अंकल जी, आप लाठी को क्यों साफ कर रहे हैं? यह लाठी नहीं, बंदूक है, दिखाई नहीं देता। बंदूक और लाठी में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। बंदूक से हम शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी मार सकते हैं। हमारी किताब में एक बहादुर गडरिये की कहानी है, जिसमें लिखा है कि जब एक शेर ने गडरिये की बकरियों पर हमला किया तो गडरिये ने अपनी लाठी से शेर को मार दिया। लाठी और बंदूक में एक और फर्क है। बंदूक के चलने पर बड़े जोर का धमाका होता है। धमाका जैसे पटाखे का होता है? बिल्कुल। तो जरा बंदूक चलाकर दिखाइए। अभी यह नहीं चल सकती पिंकी, क्योंकि मेरे पास गोलियां नहीं हैं। ये सुनकर पिंकी वहां से चल देती है। गोलियों की आप फिक्र ना करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद। यह लीजिए। खट्टी मीठी गोलियां। पिंकी और आंटी का फोन नंबर। एक दिन चंपू। 33 16 47 9 33 16 47 9 33 16 47 9। चंपू, यह क्या पहाड़ा याद कर रहे हो? नहीं, यह टेलीफोन नंबर है। 33 16 47 9। किसका नंबर? आंटी सुधी मल्होत्रा का। मम्मी ने उनको पब्लिक बूथ से टेलीफोन करने को कहा है। रास्ते में कहीं भूल न जाऊं, इसलिए नंबर याद करता जा रहा था। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहना है? मम्मी ने कहा है कि वह आंटी सुधी मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में ना जा सकेंगी। यही मैं टेलीफोन पर कहने जा रहा था। बर्थडे पार्टी कब है? आज शाम को। तब तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं चली जाती? बर्थडे पार्टी में केक, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे। क्योंकि मम्मी बीमार है। तब खड़े क्यों हो? जल्दी से जाकर फोन करो। जाता हूँ। तभी चंपू चौंक जाता है। हाय, और वापस चल देता है। कहाँ चल दिए? वापस घर।
मैं टेलीफोन नंबर भूल गया। पिंकी और खोया हुआ देश। एक दिन पिंकी के दादाजी पिंकी को पढ़ा रहे थे। पिंकी, आओ नक्शा देखें। यह कश्मीर है। यहाँ के बाशिंदे कश्मीरी कहलाते हैं। यह पंजाब है। यहाँ के लोग पंजाबी हैं। यह गुजरातियों का गुजरात है। यह असमियों का असम है और यह बंगालियों का बंगाल। तभी पिंकी बोल पड़ती है, दादाजी, नक्शे में हिंदुस्तान नहीं दिखाई दे रहा। वह कहाँ खो गया? है पिंकी और आइसक्रीम। एक दिन दादाजी, पिछली रात नींद नहीं आई, अब दोपहर को सो लूं तो कमी पूरी हो जाएगी। तभी दादाजी के कान में शोर पड़ता है, पिंकी, टीवी बंद करो, मुझे सोना है। दादाजी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अब ठीक है। तभी ओह, ये अखरोट काटने की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। पिंकी और दादी, दादी देखना, कहीं सुई न गिर जाए। उसकी आवाज से दादाजी की नींद टूट जाएगी। सुई गिरने की आवाज ज्यादा नहीं होती पिंकी। मगर वह घर में संपूर्ण शांति चाहते हैं। तुम लोगों की गप्पों की आवाज से मैं सो नहीं पा रहा। अब बातें नहीं करेंगे। और दादाजी सो जाते हैं। तभी पिंकी वहां आती है। दादाजी उठो, आपके खुर्राटों से घर की शांति भंग हो रही है। कुटकुट, चलो जरा बाहर घूमकर आ जाए। रास्ते में, टम्पू, कहाँ जा रहे हो? पिंकी, मैं 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वही 15 रुपए में दिला सकती हूँ। वह कैसे? मेरे पास कंपनी का कूपन है जिस पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। दोनों आइसक्रीम पार्लर की ओर चल देते हैं। तब तो हम फायदे में रहेंगे। ये रहा आइसक्रीम वाला। मैं छोटा आइसक्रीम विक्रेता हूँ। कूपन पर डिस्काउंट सोल एजेंट की दुकान पर मिलेगा। दोनों सोल एजेंट की दुकान की ओर चल देते हैं। आओ सोल एजेंट के पास चलते हैं। वह रहा डीलर। क्या आप डिस्काउंट कूपन स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, लाइए। ये लो 15 रुपए। ये रहा कूपन, 20 रुपए वाली आइसक्रीम दो। ये कूपन पास होने के लिए कंपनी के दफ्तर जाएगा। आइसक्रीम 15 दिन बाद मिलेगी। दोनों निराश होकर वापस चल देते हैं। तुम और तुम्हारे आइडिया